सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT पायलट 24/7। आप सभी लोगों को पता है कि धीमे धीमे हमारी जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ है उनके काउंसलिंग के पोर्टल ओपन हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जो CUT में रहती है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यहाँ पे आप सभी लोग के फॉर्म्स उसके ओपन हो चुके हैं। सो कैसे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में यहाँ पे आपके लिए कवर करूँगी। आप लोग अपने फॉर्म को केयरफुली फिल करें, एक स्टेप खुद से देखें, किसी और के भरोसे आप फॉर्म को फिल ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में आपकी सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगी। वीडियो को लाइक कर देना और सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो लोग यहाँ पे BHU के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को पूरे की पूरी काउंसलिंग के लिए यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग की जो वेबसाइट है वो है bhucut.samarth.edu.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप सभी लोग जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और कैप्चा आप लोग यहाँ पे डालेंगे। जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो एक OTP आएगा आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल के ऊपर, जो आपने CUT की वेबसाइट पे किया था। वो OTP डाल के आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना और उस पासवर्ड से फिर आप लोग लॉग इन करेंगे। तो ये तो एक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का न्यू रजिस्ट्रेशन का स्टेप रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जब आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट कर लिया तो आप लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन नंबर था वो डालेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है वो डालेंगे और जो यहाँ पे आपको कैप्चर शो हो रहा है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, देन ये आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये स्टेप थोड़े से ड्यू से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ड्यू का रजिस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा सिंपल था, इसमें थोड़े से और स्टेप्स है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। मेनली 3 है, एक आपको प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है, फिर आपको दिखेगा कि कौन से कोर्सेज में आप एलिजिबल हो, और लास्टली आप लोग अपने प्रेफरेंसेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ तो आप लोग यहाँ व्यू और एडिट प्रोफाइल पे डालोगे तो देखो यहाँ पे 7 सेक्शन है मेनली, है ना। प्रोफाइल आपकी पर्सनल डिटेल्स है, फिर कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स है, फिर आप लोगों के यहाँ पे अचीवमेंट्स है, अगर स्पोर्ट्स वगैरह में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, फिर अकेडमिक डिटेल्स है, फिर एलिजिबिलिटी आएगी, फिर आप लोग अपने अपलोड्स करेंगे डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल पर्सनल डिटेल्स की तरफ जाऊं, आप लोग को कैसे फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डिटेल्स डाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, ईमेल और फोन नंबर जो है वो आप लोगों का जो CUT की वेबसाइट में डाला था वो ऑटो इंटीग्रेटेड है, तो आपको अलग से नहीं डालना है। ठीक है, बाकी सब डिटेल्स मैंने हाइपोथेटिकली फिल करी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक बार फिल करोगे। ब्लड ग्रुप में जो आपका ब्लड ग्रुप है वो डालोगे, सिटीजन ऑफ इंडिया में येस, अगर आप उत्तर प्रदेश के सिटीजन हैं तो येस करोगे, रिलीजन जो भी है आपका वो आप लोग डालेंगे। अगर आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपके कोई पेरेंट्स काम करते हैं तो आप उसे येस बोलोगे, आप उनके सन या डॉटर हैं तो, अदरवाइज आप नो करोगे। ठीक है, फिर फैमिली डिटेल्स आएगी, दिस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मम्मी का नाम, मम्मी की क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने ग्रेजुएशन डाला है, आप जो भी है पोस्ट ग्रेजुएशन वो डाल सकते हो, मम्मी के ऑफिस का एड्रेस और फोन नंबर विच इज अगेन हाइपोथेटिकल। पापा का नाम जाएगा, पापा की आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो जाएगी, ऑक्यूपेशन अगर बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, प्राइवेट है, जो भी डालोगे, पापा का एड्रेस और पापा का फोन नंबर जाएगा। ठीक है, गार्जियन में आप कोई भी डाल सकते हो, जो आपकी भाई बहन है कोई भी डाल सकते हो, तो उनका नाम, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एड्रेस और उनका भी ऑक्यूपेशन जाएगा। ठीक है, अब मैंने बाय डिफॉल्ट एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाला, तो यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप सिलेक्ट करोगे। फैमिली इनकम जहां तक की भी है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, याद रखिएगा सही डालिएगा, क्योंकि अगेन ये इससे आपका EWS कैटेगरी भी और कुछ OBC NCL की कैटेगरीज भी लिंक्ड होती है। अगर आप PWD कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो येस, वरना नो, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो येस, वरना नो। बैंक डिटेल्स डालनी है, इफ यू डोंट हैव योर ओन बैंक, आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन का बैंक नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, क्योंकि जो रिफंड होगा वो आपको इसी अकाउंट में प्रोसेस हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे अगेन एक हाइपोथेटिकल नंबर डाला है, तो अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, बैंक का नाम, ब्रांच और IFSC कोड। ठीक है, ये आप लोगों को फिल करना है, प्लीज इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आएगा एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, मतलब जो भी है, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर और जो लोकेलिटी है वो आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पे डाल दो, अगर कोई आपका क्या कहते हैं लैंडमार्क है तो आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, उसके बाद कंट्री का नेम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड देन ये आप लोग की पहली डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट करके। ठीक है, सेकंड जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसको मैं इनेबल कर देती हूँ। ठीक है, जब आप लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड पे मैं जाऊंगी प्रोसीड टू नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपसे पूछी गई है। डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, अगर कोई ऐसी डिजीज है तो आप येस करोगे, अदरवाइज नो। ठीक है, हॉस्टल चाहिए येस, नहीं चाहिए नो। ठीक है,
एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो येस, वरना नो। ठीक है, अगेन कुछ एडिशनली पूछा है कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप एलिजिबल हो, मतलब एलिजिबल इन द सेंस आपको आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने इंग्लिश को डाला है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों स्किल्स हैं तो आप येस कर दोगे। ठीक है, ऐसे मैंने हिंदी डाला है, कोई और लैंग्वेज है तो उसको भी आप सिलेक्ट करोगे और फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट डिटेल्स जो आपकी पूछी गई हैं वो है अगेन अगर आप लोग स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई करना चाहते हो या किसी अचीवमेंट कोटे के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, तो स्पोर्ट्स में आपका जो भी कोटा है उसका किस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था, है ना, यहाँ पे आप लोगों ने कौन से लेवल तक वो खेला है, फिर सर्टिफिकेट अगर है तो उसकी क्या डेट है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो ये अगर आप लोग स्पोर्ट्स कोटे में डालना चाहते हो तब आप लोग यहाँ पे इसे फिल करोगे। ठीक है, अदरवाइज आप इसे डायरेक्टली स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हो। फिर आएगी आपकी क्लास 10th की, 12th और 10th की एकेडमिक डिटेल्स। ठीक है, अगेन ये मैंने हाइपोथेटिकल डाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को कैसे डिटेल्स फिल करनी है, पहली बात जो भी आपका बोर्ड है, जैसे मैंने सीबीएसई डाला है, पास्ट हो तो पास्ट, अदरवाइज ठीक है, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस, अगर आपने पास्ट डाला है तो ठीक है पास्ट का ही ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक एवरीवन हैज क्वालिफाइड क्लास 12। ठीक है, रोल नंबर आप डाल सकते हैं, मैंने हाइपोथेटिकल डाला है, कौन से साल में पास किया है, पीसीएम। ठीक है, अब अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो आप यहाँ पे ईयर चेंज कर दोगे, और जो भी आपका स्ट्रीम है यहाँ पे पीसीएम पीसीबी ऑप्शन है। ठीक है, आर्ट्स विद मैथ्स है, सो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स है, जो भी आपकी स्ट्रीम्स है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो जो आपने सब्जेक्ट्स लिए, ठीक है, मैंने अगेन फिर से जस्ट पुट ऐसे ही नंबर डाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसे सिलेक्ट करोगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जनरली 100 ही होता है, तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी आप कंबाइन कर दो, और फिर जो आपके प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में टोटल नंबर बन रहे हैं वो आप लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 10th की डिटेल्स पूछिए, 10th कब आपने पास करी है, कैसे स्कूल से, प्राइवेट गवर्नमेंट से पास करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, केवी है ना, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट एंड एडेड आप डाल सकते हो। उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम, बोर्ड का नाम, ठीक है, जहाँ पे आपका स्कूल है उसका एड्रेस पूरा डाल सकते हो यहाँ पे आप लोग, मैंने छोटा ही एड्रेस डाला हुआ है। रोल नंबर 10th का, ठीक है, 10th का रिजल्ट आपका सीजीपीए में है या परसेंटेज में है। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल परसेंटेज में डाला है। ठीक है, तो उसमें आपके टोटल जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 500, 6 हैं किसी के तो 600, और उसमें से जो आपके नंबर आए हैं वो आप लिखोगे, टोटल सम करके ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अगेन 12th की डिटेल्स पूछिए, स्कूल का नाम क्या है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है। ठीक है, अगेन मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का स्टेट और स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिटेल्स भी यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है, आइए उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट आपने जो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे फिल करे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप लोग किस किस कोर्स में एलिजिबल हो। ठीक है, जैसे मैंने जिस स्टूडेंट का फिल करा है मैंने पीसीएम डाला हुआ है, तो यहाँ पे देखो आपको शो हो रहा है कि भाई आप लोग एग्रीकल्चर ऑनर्स में एलिजिबल हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास पीसीएम है। ठीक है, बी वॉक फैशन, बी वॉक फूड प्रोसेसिंग है ना, बी वॉक हॉस्पिटैलिटी, तो ये सारे फूड टेक है ना, बी कॉम, उसके बाद बीए भी, काफ़ी सारे बीए में भी आप लोग एलिजिबल हो, तो ये सबको फिर आप प्रेफरेंस में डालोगे, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इन सभी को आप प्रेफरेंस में डालोगे। तो जो जो आपके अवेलेबल ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी दिखेगा कि किन में आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे अगर मैं एकदम नीचे जाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें हम एलिजिबल हैं, नीचे नीचे नीचे, ठीक है, हाँ देखो जो नीचे वाले कोर्सेज जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, उसमें बायो की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल नहीं हो, तो ये कोर्सेज आप नहीं डाल सकते। तो क्लैरिटी मिल जाती है कि किन किन कोर्सेज में, लाइक आपके पास टोटल मैं बोलूँ तो लगभग 415 कोर्सेज हैं, इनमें से आप किस में एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। उसके बाद लास्टली आपको अपलोड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड ले लिया गया है, जो आपकी CUET के फॉर्म में आपने चीज़ें डाली, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज इमेज ऑटोमेटिकली आ गई है, वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, सिग्नेचर आ गया है। अच्छा, क्या एडिशनली आपको डालना है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को कंबाइन करना है एक फाइल में, PDF में, और उसे आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि PDF अपलोड यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट ही डाल दो, बस उसमें देख लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ क्लियरली होनी चाहिए। 10th और 12th दोनों के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा है, 12th का तो शायद आपके पास होगा भी, 10th का एक को नहीं है तो आप केवल मार्कशीट डाल सकते हो। अच्छा, ऑप्शनल 2-3 चीजें पूछी गई हैं, सो इट्स नॉट कंपल्सरी, बट अगर आपके पास है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का जो है वो आप लोग को डालना है, कंडक्ट सर्टिफिकेट जिसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल देते हो तो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जो आपको अगेन स्कूल से मिलता है, तीनों चीजें। तो अगर ये आपके पास है, ये तो नहीं मिलेगा बट ये दोनों चीजें स्कूल से मिलेंगी। तो अगर ये हैं तो आप ये अपलोड कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्म जो आप लोग का दिख रहा होगा, ठीक है। लास्टली आप लोग फिर प्रीव्यू पे जाके एक बार फॉर्म को कंप्लीटली चेकआउट कर लोगे, और जब आपका फॉर्म आपकी तरफ से कंप्लीटली ओके रहेगा तो आप इसे सबमिट करोगे, और इसके बाद जो फाइनल सेक्शन रहेगा उसमें आप लोग को प्रेफरेंसेस को फिल करना होगा। सो दैट इज हाउ आप लोग को ये कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। किसी भी सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कौन से कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो एग्रीकल्चर के या बीएचयू के लिए, तो मुझे वो भी आप कमेंट्स में डालिएगा, ताकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे प्रेफरेंसेस को लेकर या बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस में कोई भी चीज़ों में आपको जरूरत है किसी एक पर्टिकुलर वीडियो की, तो कमेंट्स में करके जाइएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो लेकर आऊँ। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि एवरीथिंग दैट यू नीड रिगार्डिंग योर काउंसलिंग, रिगार्डिंग योर एडमिशन, वो हम लोग डिटेल में कवर कर रहे होंगे, और काउंसलिंग अड्डा पे भी सेपरेटली आपको चीजें मिल रही होंगी, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि अभी आप लोग का डीयू का पहला अलॉटमेंट बाकी है, ऑल्सो आपके बीएचयू का तो पूरा प्रोसेस ही बाकी है। अभी भी अगर आप लोग अपनी काउंसलिंग्स को लेकर थोड़े से डाइसी हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे प्रेफरेंसेस लगानी है, कैसे पूरे प्रोसेस को आपको अटेम्प्ट करना है, छोटी सी चीज भी अगर आप गलत करने की रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप लोग सारथी जो काउंसलिंग है उसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू रन जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, और अभी तो शुरुआत ही है। आई थिंक डीयू के राउंड 1 के बाद भी प्रेफरेंसेस को चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्वेरीज के लिए, है ना, फीस पेमेंट के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको हेल्प चाहिए होगी, मेनली प्रेफरेंसेस डीयू और बीएचयू की। तो उसके लिए आई विल स्टिल सजेस्ट, तो जो आपका सारथी 2.0 बैच है वो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस अगेन काफ़ी मिनिमम है, लेकिन इस प्राइस से आप लोगों का पूरा साल जो है वो रिस्क फ्री हो सकता है, और आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन श्योरली मिल सकता है, जिसमें आप डिजर्व करते हो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो 2.0 प्राइम और 2.0 दोनों ऑप्शन है। प्राइम में वीडियो कॉल्स है, लेकिन 2.0 में आपकी प्रेफरेंसेस, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग कंप्लीट रहने वाले हैं। तो आप चाहो तो बेयर मिनिमम आप 2.0 जो नॉर्मल वाला है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट्स आपके मन में ना रहे। कोड जो आपको यूज करना है बेटा वो हुआ वाईफाई 13, इसको यूज कर लेना, और आपको ये 669 का सारथी 2.0 मिल जाएगा। एंड आई थिंक इसके बाद आपको कोई चैनल, कोई वीडियो कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग रोज हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, रोज हम यहाँ पे क्लासेस कर रहे होते हैं, एंड प्रेफरेंसेस तो रहती ही हैं। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी मच कवर्ड एंड यू विल बी वेरी मच सिक्योर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड एडिशनली जो डाउट्स है वो मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए। ऑल द बेस्ट, एंड डीयू के अलॉटमेंट के लिए भी ऑल द बेस्ट, और बीएचयू के लिए भी गो फॉर इट।